प्रिय विद्यार्थियों, आपका विपिन बी क्लासेस में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि क्लास 12 रसायन विज्ञान का जो हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, क्लास 12 रसायन विज्ञान का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उपसा संयोजी यौगिक, और उपसा संयोजी यौगिक में मैंने आपको जो भी वीडियो दिए हैं लगभग काफी कुछ आपके हो गए हैं। जो अब टॉपिक हमारा इसके लास्ट वाले जो 29 मिनट का वीडियो था उसमें हम लोगों ने उपसा संयोजी यौगिक में समवायता पढ़ा। ठीक, तो समवायता में मैंने आपको एक डिफिनीशन बताई थी। हमने कहा था कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र जो है समान होंगे लेकिन इनका जो है रासायनिक संरचना सूत्र भिन्न होगा। तो ऐसे आपके दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो, उसको हम बोलते हैं समावि, और यह प्रक्रिया कहलाती है समवायता। फिर उसके बाद हमने आपको यह बताया कि समवायता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संरचनात्मक समवायता जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी जो समवायता होती है उसको बोलते हैं त्रिविम समवायता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर संरचनात्मक समवायता के अंतर्गत और कितने प्रकार की समवायता होती हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था। एक होती है आयनन समवायता, दूसरी आपकी होती है हाइड्रेट समवायता, तीसरी आपकी होती है लवण या लिंकेज समवायता, और जो चौथी होती है उसको हम बोलते हैं बहुलकीकरण समवायता। पांचवी जो थी आपकी जो है उपसा संयोजी समवायता, और छठवीं जो थी उपसा संयोजी स्थान समवायता। तो अब समवायता में मैंने लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको समवायता की 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं? एक तो मैंने आपको जो है आयनन समवायता पढ़ा दी है जिसको बोलते हैं आयनन आइसोमेरिज्म। दूसरी आपकी हाइड्रेट समवायता जिसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरी है आपकी लिंकेज समवायता या दूसरा इसी का नाम है लवण समवायता। तो ये तीनों मैंने आपको जो है समवायता के तीनों टॉपिक्स आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं अपने लास्ट वाली वीडियो में। अब उसके आगे की जो समवायता बचती है वो है बहुलकीकरण समवायता या पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। हाँ, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आयनन समवायता में क्या होता है। तो आयनन समवायता में बेटा मैंने आपको बताया था कि यौगिक आपके दो होंगे या दो से अधिक प्रकार के होंगे, 2 और मोर देन कंपाउंड। इसमें होगा क्या, मैंने आपको बताया था उपसा संयोजी क्षेत्र में आपका केंद्रीय धातु होगा, और केंद्रीय धातु से आपके लिगेंड जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे? लिगेंड। और साथ में उपसा संयोजी क्षेत्र के बाहर अर्थात आयनन क्षेत्र में भी आपके जो है आयन उपस्थित होंगे। तो ये यौगिक आपके दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं। जब इनको आप जल में डालेंगे इनका आयनन होगा, तो ये यौगिक आपका कुछ आयन देगा और ये आपका कुछ आयन देगा। कहने का मतलब दोनों यौगिक के आयनन के बाद जो आयन मिलेंगे वो समान नहीं होते हैं। दोनों यौगिक के आयन समान नहीं होते हैं। तो वहां पे हमने बताया था इस प्रकार की समवायता में यौगिकों का आयनन होने के बाद प्राप्त आयन समान नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनन समवायता, या इसी को बोलते हैं आयनन आइसोमेरिज्म। लास्ट वाली वीडियो आप वहां से देख सकते हैं आयनन समवायता के लिए। अब आयनन समवायता के बाद हमने आपको बताया था हाइड्रेट समवायता। तो हाइड्रेट समवायता क्या होती है? हाइड्रेट समवायता में भी मैंने बताया था कि यौगिक के उपसा संयोजी क्षेत्र के अंदर तथा बाहर जल के अणुओं की संख्या में क्या हो रही थी? जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता हो रही थी। क्या हो रही थी? जल के अणुओं की संख्या में। कहने का मतलब हमने वहां पे आपको ये बताया था कि हाइड्रेट समवायता में उपसा संयोजी क्षेत्र के अंदर तथा उपसा संयोजी क्षेत्र के बाहर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता हो रही थी। यौगिक आपके दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। दोनों यौगिक में या तीनों यौगिक में जितने भी आपके दिए रहे वहां पे हम चेक करेंगे कि उपसा संयोजी क्षेत्र के अंदर और बाहर जल के अणुओं की संख्या में वहां पे क्या हमको समझ में आएगी। यानी अंदर कुछ आपके जल के अणु होंगे, बाहर कुछ होंगे। दूसरा यौगिक उठाएंगे तो उसमें जल के अणुओं की संख्या कुछ होगी, बाहर कुछ होगी। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेट समवायता। फिर आपकी तीसरी जो है वो लिंकेज समवायता है। लिंकेज समवायता में मैंने बताया था लिंकेज समवायता वही आपके उपसा संयोजी यौगिक प्रदर्शित करेंगे या पाई जाएगी जिसमें आपके उभयदंती लिगेंड होंगे। क्या होंगे? उभयदंती बोले तो एम्बिडेंटेड लिगेंड। मैंने वहां पे बताया था उभयदंती लिगेंड में जो आपका परमाणु होगा एक यौगिक में कोई दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और दूसरे यौगिक में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, लेकिन लिगेंड हमारे दोनों क्या होंगे? समान होंगे।
जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई उपसा संयोजी यौगिक होगा, उसमें केंद्रीय धातु होगा और केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन देगा, यहाँ पे नाइट्रोजन देगा। लेकिन आप दूसरी संरचना में देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन नहीं बल्कि कौन देगा, ऑक्सीजन देगा। कौन देगा, ऑक्सीजन देगा। तो जो आपका NO2 है यह एक आपका उभयदंती लिगेंड है। क्या है, उभयदंती, या इसी को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बी का मतलब ही होता है उभय। उभयदंती लिगेंड में इलेक्ट्रॉन देने वाले जो परमाणु होंगे वो जो है एक से ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब जो नाइट्रेट आयन है इसमें इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन भी दे सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो पहले अगर आपका यौगिक होगा तो देखेंगे किसी में जो है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा होगा तो किसी में आपका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा होगा, जबकि दोनों के अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। तो ये सारी बातें मैंने तीनों समावयता अपने लास्ट वीडियो में मैंने वहां पे कवर किया है। अब आगे समावयता हम पढ़ते हैं शेष जो बची हुई है। तो बहुलकीकरण समावयता या इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन समावयता या पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज। तो इसमें क्या होगा, जब दो यौगिकों के स्टॉकियोमेट्रिक संगठन समान हो। स्टॉकियोमेट्रिक संगठन का मतलब ये होता है किसी यौगिक में भाग लेने वाले जितने भी आपके परमाणु होंगे, जितने भी आपके अणु होंगे वो सारे क्या हों, इक्वल हों, समान हों। तो उसको हम बोलते हैं स्टॉकियोमेट्रिक संगठन। लेकिन यहाँ पे हम उपसा संयोजी यौगिक पढ़ रहे हैं, तो उपसा संयोजी यौगिक में आपका केंद्रीय धातु होगा, आपका केंद्रीय धातु होगा, आपका लिगेंड होगा। क्या होगा, लिगेंड होगा। कहने का मतलब ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो भिन्न हो लेकिन यौगिकों में जो केंद्रीय धातु होंगे और जो लिगेंड होंगे उनके बीच जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, समान अनुपात आएगा। तो समान अनुपात को ही हम बोलते हैं स्टॉकियोमेट्रिक संगठन रसायन की भाषा में। तो हम अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक उपसा संयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र तो भिन्न हो किंतु उसमें भाग लेने वाले आपके लिगेंड, आपके केंद्रीय धातु, उनके बीच जो अनुपात हो वो समान हो। इसको हम बोलते हैं बहुलकीकरण समावयता। या इसी बात को हम ऐसे कह दें जहां पे हम ये कहेंगे कि उपसा संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु और लिगेंड के अनुपात समान हो, तो इस पूरी बात को हम कह सकते हैं स्टॉकियोमेट्रिक संगठन। क्या कह सकते हैं, स्टॉकियोमेट्रिक संगठन। तो जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके स्टॉकियोमेट्रिक संगठन तो समान होता है किंतु अणुसूत्र भिन्न होता है तो एक दूसरे के बहुलकी समावि कहलाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक मेरे पास यौगिक ये है, एक मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो संकर यौगिक है, हमारे पास एक यौगिक तो हमारा ये हुआ जिसका फार्मूला है PtCl2NH3। ठीक, इसमें प्लेटिनियम है, इसमें जो है लिगेंड के रूप में Cl है, क्लोराइडो जिसको बोलते हैं, और एमीन है। ठीक, एमीन की संख्या बेटा यहाँ पे 2 है। एमीन की संख्या कितनी है, 2 है। आगे बढ़ते हैं तो एक यौगिक पूरा मेरे पास ये हुआ। ठीक, जिसमें आपका प्लेटिनियम है, NH3 अर्थात एमीन के 4 मॉलिक्यूल हैं और उसके बाद Cl के 4 हैं। अगर हम यहाँ पे PtClNH3 का अनुपात निकालेंगे तो 1:2:2 आएगा। इसमें अनुपात क्या आएगा, 1:2:2। अब इस वाले यौगिक में निकालेंगे तो इसमें प्लेटिनियम, NH3 और Cl के बीच जो हम अनुपात निकालेंगे उसका भी अनुपात 1:2:2 आएगा। 1:2:2। कहने का मतलब जो ये यौगिक है इसमें प्लेटिनियम, Cl और NH3 का जो अनुपात होगा वही दूसरे वाले यौगिक में भी होगा। अगर कोई जो है संरचना है, ऐसा कोई यौगिक है उसमें ये व्यवस्था पाई जा रही है, कहने का मतलब आपके केंद्रीय धातु और लिगेंड का अनुपात समान है, तो उसके लिए जो समावयता होती है उसको बोलते हैं बहुलकीकरण समावयता। तो बहुलकीकरण समावयता एकदम आसान है आपका, बस आपको यौगिक देखना है, यौगिक में जो है सेंट्रल मेटल एटम देखना है और लिगेंड देखना है, साथ में अनुपात निकाल देना है। यौगिक जब 2 या 2 से ज्यादा हो सबका अनुपात निकालिए। अगर अनुपात सबका जो है सेम आ रहा है इसका मतलब आपकी कौन सी समावयता होगी, बहुलकीकरण समावयता होगी।
और इसके पहले हमने आपको बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे समावयता कौन सी है उसको हम समझते हैं। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में समझने से पहले एक दो बातें हमको आप इसमें समझना है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में वही आपके यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिसमें एक आपका धन आयन होगा, एक यौगिक या एक आपका जटिल यौगिक धन आयन होगा और दूसरा आपका इसमें ऋण आयन होगा। उपसह संयोजी समावयता वही आपके उपसह संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक या संकर यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिसमें से एक आपका तो जो है यौगिक धनायन होगा, दूसरा यौगिक आपका ऋणायन होगा। एक बात। दूसरी बात, आपको इस प्रकार की समावयता में एक चीज ये देखने को मिलेगी, इस प्रकार की समावयता में जो आपके यौगिक होंगे, जो इसमें सेंट्रल मेटल एटम होगा दोनों का, वो समान होगा। केंद्रीय धातु परमाणु, परमाणु ये आपके आयन हो सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु जो है, जो केंद्रीय धातु होगा ये परमाणु हो सकता है अथवा आयन हो सकता है। ठीक, तो केंद्रीय धातु परमाणु जो आपके धन आयन का जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा वही आपके ऋण आयन का भी सेंट्रल मेटल एटम होगा। एक आपका यौगिक जो है धनायन होगा तो दूसरा यौगिक ऋणायन होगा, ये बात होना चाहिए। दोनों के सेंट्रल मेटल चाहे एटम हो या फिर चाहे आयन हो, दोनों के समान होंगे। तीसरी बात इसमें क्या होगी? तीसरी बात इसमें ये होगी जो एकदम आपको जो है काफी इसको ध्यान देना है। तीसरी बात ये होगी जो आपकी यहाँ पे लिगेंड होंगे और यहाँ पे जो लिगेंड होंगे, केंद्रीय धातु से कौन जुड़ा होगा? लिगेंड जुड़ा होगा। केंद्रीय धातु से कौन जुड़ा होगा? लिगेंड जुड़ा होगा। यहाँ पे होगा क्या कि एक आपका यौगिक धनायन होगा तो दूसरा यौगिक आपका ऋणायन होगा। यहाँ पे जो आपके केंद्रीय धातु होंगे दोनों में आपके समान होंगे। बस जो तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो आपका यौगिक है इसके ऋण आयन का जो लिगेंड होगा वो धनायन में जाएगा और जो धनायन का लिगेंड होगा वो कहाँ जाएगा? ऋण आयन में जाएगा। कहने का मतलब धन आयन और ऋण आयन यौगिकों में उपस्थित लिगेंडों का आदान प्रदान होगा या इनका क्या होगा? एक्सचेंज होगा। क्या होगा? एक्सचेंज होगा। तो तीन बातें हैं इसमें उपसह संयोजी समावयता में। नंबर एक बात कि इस प्रकार की समावयता में एक यौगिक धनायन होगा तो दूसरा यौगिक ऋणायन होगा। कहने का मतलब एक यौगिक आपका धन आयन तो दूसरा वाला आपका क्या होगा? ऋण आयन होगा, ऋणायन वाला होगा। और इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे, जो केंद्रीय धातु होंगे, दोनों में आपके समान होंगे। और जो तीसरी बात यह है कि जो समान केंद्रीय धातु से जो लिगेंड जुड़े होंगे ये आपके समान होंगे। केंद्रीय धातु क्या होंगे? समान होंगे। और जो आपके लिगेंड होगा केंद्रीय धातु से जुड़ा हुआ लिगेंड अर्थात धनायन वाला लिगेंड और ऋणायन वाला लिगेंड, तो ऋण आयन का जो लिगेंड होगा वो धनायन में जाएगा और जो धनायन का लिगेंड होगा वो कहाँ जाएगा? ऋणायन में जाएगा। कहने का मतलब एक्सचेंजमेंट होगा या हम कह सकते हैं लिगेंडों का क्या होगा? लिगेंडों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा? आदान प्रदान होगा। तो इसको हम आपको एग्जांपल के उससे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में या उपसह संयोजी समावयता। तो उपसह संयोजी समावयता में हमने आपको जो बात बताई है उसको हम यहाँ पे लिख भी दिए, इनको आप समझिए। यह समावयता केवल उन यौगिकों में होगी जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन दोनों संकुल उपस्थित होंगे। इसका मतलब मैंने आपको बताया यह समावयता केवल वही यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिसमें एक धन आयन होगा तो दूसरा आपका ऋण आयन होगा। मैंने आपको बताया था एक आपका धन आयन यौगिक होगा और दूसरा आपका क्या होगा? ऋण आयन। एक यौगिक अगर ये धन आयन है तो दूसरा आपका ऋण आयन हो जाएगा। इस तरह के यौगिक और यौगिकों की संख्या क्या होगी? 2 से ज्यादा होगी। इस प्रकार की समावयता में केंद्रीय धातु परमाणु समान होते हैं। जो सेंट्रल मेटल होगा वो आपका क्या होगा? वो समान होगा। कहने का मतलब जो एक धन आयन वाले यौगिक में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वही ऋण आयन वाले भी यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम होगा। दोनों यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु क्या होंगे? समान होंगे। तीसरी बात, इस प्रकार की समावयता में धन आयन तथा ऋण आयन संकुलों के मध्य लिगेंड का आदान प्रदान होगा। कहने का मतलब जो आपका धन आयन वाला उपसह संयोजी यौगिक होगा
दूसरा आपका ऋण आयन वाला उपसात संयोजी यौगिक होगा। और उन यौगिकों में जो लिगेंड होंगे, धन आयन वाले यौगिक में उपस्थित लिगेंड ऋण आयन वाले यौगिक में जाएंगे और ऋण आयन वाले में उपस्थित लिगेंड धन आयन वाले में जाएंगे। जैसे यहाँ से आप समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका केंद्रीय धातु दोनों में समान होगा और यहाँ पे लिगेंड होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, लिगेंड होंगे। ये आपका धन आयन वाला यौगिक हुआ, ये आपका ऋण आयन वाला यौगिक हुआ। दोनों में केंद्रीय धातु समान है, तो जो ऋण आयन वाले यौगिक का लिगेंड होगा वो धन आयन में जाएगा और जो धन आयन वाले यौगिक का लिगेंड होगा वो कहाँ जाएगा, ऋण आयन वाले में जाएगा। कहने का मतलब दोनों लिगेंडों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा इन बिटवीन कैटायन और एनायन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इन बातों को हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, या हमारे पास एक यौगिक है, इस यौगिक में इन सारी बातों को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखा है कि इस प्रकार की समवायता में केवल उन यौगिकों में होती है, या समवायता उस यौगिक में होगी या उन यौगिक में होगी जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों संकुल उपस्थित है। तो ये मेरे पास यौगिक है, कैसे हम जानेंगे कौन हमारा धन आयन है कौन हमारा ऋण आयन है। तो ये आपका पूरा एक यौगिक है, पूरा क्या है, एक यौगिक। इस यौगिक में जो पहला वाला आपका पोर्शन होगा, पहले साइड, इसको हम धन आयन बोलते हैं और दूसरे वाले को हम ऋण आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण आयन। उसी प्रकार ये हमारा यौगिक है, ये हमारा धन आयन वाला पोर्शन हो गया, ये हमारा ऋण आयन वाला पोर्शन हो गया। इस प्रकार की समवायता में केंद्रीय धातु परमाणु क्या होंगे, समान होंगे। कहने का मतलब केंद्रीय धातु यहाँ भी क्रोमियम है तो केंद्रीय धातु यहाँ भी क्रोमियम है, केंद्रीय धातु यहाँ भी क्रोमियम है तो केंद्रीय धातु यहाँ भी क्रोमियम है। कहने का मतलब दोनों यौगिकों में सेंट्रल मेटल एटम क्या है, समान है। दोनों यौगिकों में सेंट्रल मेटल एटम समान है। पहला आपका धन आयन संकुल, दूसरा आपका ऋण आयन संकुल। पहला आपका धन आयन संकुल, दूसरा आपका ऋण आयन संकुल। बात समझ में आ गई। दोनों में आपके सेंट्रल मेटल एटम क्या है, समान है। दोनों में सेंट्रल मेटल एटम क्या है, समान है। अब तीसरी बात हम समझते हैं, तीसरी बात समझते हैं। तो इस प्रकार की समवायता में धन आयन तथा ऋण आयन संकुलों के मध्य लिगेंड का आदान प्रदान होगा। कहने का मतलब जो ऋण आयन का लिगेंड थायोसाइनेट है, थायोसाइनेट कहाँ जाएगा, धन आयन में जाएगा, इस वाले पोर्शन में आएगा। और जो धन आयन का लिगेंड है NH3 वो कहाँ जाएगा, ऋण आयन में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे NH3 की संख्या कितनी है, 6 है, लेकिन नीचे वाले में देखते हैं तो NH3 की संख्या कितनी है, 4 है। कहने का मतलब दो लिगेंड जो है थायोसाइनेट के ऋण आयन वाले संकुल से आ गए धन आयन में, और जो धन आयन के जो NH3 थे दो लिगेंड निकल के कहाँ पहुंच गया, ऋण आयन वाले संकुल में। तो हम देखते हैं कि लिगेंड का यहाँ पे क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। लिगेंड का क्या हो रहा है, एक्सचेंजमेंट हो रहा है। जब लिगेंड का एक्सचेंजमेंट होगा, केंद्रीय धातु समान होंगे, यौगिक आपका एक धन आयन होगा, दूसरा यौगिक ऋण आयन होगा, तो उसको हम बोलते हैं उपसह संयोजी समवायता। उपसह संयोजी समवायता में फिर से 3 बात आपको ध्यान रखना है। पहली तो ये कि इस प्रकार के यौगिक में केंद्रीय धातु जो परमाणु होंगे वो आपके समान होंगे। सबसे पहले एक आपका उपसह संयोजी यौगिक धन आयन होगा, दूसरा आपका ऋण आयन होगा। चाहे धन आयन वाला यौगिक हो चाहे ऋण आयन वाला यौगिक हो, दोनों में केंद्रीय धातु परमाणु जो होंगे दोनों में समान होंगे, सेंट्रल मेटल एटम समान होंगे। और धन आयन और ऋण आयन यौगिकों में लिगेंड का आदान प्रदान होता है। जैसे कि एक यौगिक ये रहा, दूसरा यौगिक ये रहा, ये वाला पोर्शन धन आयन, ये वाला आपका ऋण आयन हो गया, ये वाला पोर्शन धन आयन, ये आपका ऋण आयन हो गया। केंद्रीय धातु दोनों में क्रोमियम क्रोमियम समान है। लिगेंड यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 6 हैं। यहाँ पे जो है SCN के 2 लिगेंड यहाँ चले जाए, 2 लिगेंड यहाँ से निकल के ऋण आयन में चले गए, तो लिगेंड का आदान प्रदान होते हैं। अगर इस तरह की समवायता पाई जाती है तो इसको हम बोलते हैं उपसह संयोजी समवायता। आइए और उदाहरण को हम समझते हैं इसमें। अब जैसे उपसह संयोजी में मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया, शेष मेरे पास 2 एग्जांपल और हैं, इनको समझिए। मैंने आपको यही बताया है कि इस प्रकार की समवायता में जो यौगिक होगा, एक हमारा यौगिक धन आयन में जाएगा तो दूसरा हमारा ऋण आयन में जाएगा। जो संकुल है, एक संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक हमारा ऋण आयन होगा दूसरा हमारा धन आयन होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं एक धन आयन तो दूसरा ऋण आयन। और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, और साथ में इसमें लिगेंड का आदान प्रदान होगा। ठीक, बात समझिए। जैसे कि मेरे पास यौगिक है तो यहाँ पे एक यौगिक मेरा तो ये है पूरा पूरा, और एक यौगिक ये है। ठीक, समझते हैं यहाँ पे
अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एक यौगिक तो मेरा ये धन आयन हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, ऋण आयन हो गया। एक धन आयन, दूसरा ऋण आयन। एक हमारा धन आयन है, दूसरा हमारा क्या है, ऋण आयन है। ठीक, अब इसमें देखते हैं केंद्रीय धातु, देखो समान है कि नहीं, दोनों में समान है ना। केंद्रीय धातु क्या है, समान है। बस खाली लिगेंड का यहाँ पे क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे कोबाल्ट से NH3 कितने जुड़े हैं, 6, और यहाँ क्रोमियम से C2O4 कितने जुड़े हैं, 3। तो ये C2O4 चला आएगा यहाँ पे, अर्थात इसमें चला आएगा, और जो NH3 है वो चला जाएगा इसमें, अर्थात इसमें चला जाएगा। ठीक, कहने का मतलब लिगेंड का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। लिगेंड का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। वही चीज यहाँ पे, ये आपके दो यौगिक हैं। ठीक, एक आपका यौगिक ये रहा, एक आपका यौगिक ये रहा। ठीक, इसमें आपका कोबाल्ट है, इसमें आपका क्रोमियम है। इसमें आपका कोबाल्ट है, इसमें आपका क्रोमियम है। तो यौगिक ये भी है, ये हमारा पूरा जो है दोनों धनायन में चला जाएगा, ये हमारा ऋणायन में चला जाएगा। ठीक, कोबाल्ट कोबाल्ट है, और Cn आपका यहाँ चला आएगा, En आपका यहाँ चला जाएगा। लिगेंड का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। ये हमारा आपका धनायन यौगिक होगा, ये हमारा ऋणायन यौगिक।